ये देख रहे हो आप मामला, एक सही नोटिस करना। ये ये है ट्रांसपेरेंट क्लच कवर और गाड़ी है नई RTR 310। नई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि TVS ने जो है RTR 310 को अपडेट कर दिया है। और क्योंकि मेरे चैनल पे मैंने कभी RTR की बात ही नहीं की, जब राइड हुई थी तो मैं अवेलेबल नहीं था। उसके बाद बाइक आई, मैंने वीडियो भी शूट किया, बट मैंने लाइव नहीं किया क्योंकि मुझे पता था अपडेट आने वाला है और मेरा वीडियो लेट भी हो चुका है। बट आज इस वीडियो में हर एक चीज़ की बात करते हैं, कौन से नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, कौन सी चीज़ें हटाई गई है, हर एक चीज़ की डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका इस वीडियो में। ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी सॉलिड है, एकदम बढ़िया क्वालिटी की और सॉलिड फीलिंग जो है देती है। 3 बटन है आपके पास में, लॉक, अनलॉक, और ये आप देख पा रहे हो ये गाड़ी लोकेट आपको करनी है तो वो आपके पास हो गया। हालांकि चाबी जो है आपको कभी भी हाथ में रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिंपली जो है इसको जेब में रखो, जैसे कि मैंने रख रखा है, और बाकी काम जो है गाड़ी से अपने आप हो जाते हैं और एकदम बढ़िया काम करता है। मतलब हमने कुछ और बाइक्स देखी हैं जो कि मतलब ये 2-3 लाख के रुपए और उनसे नीचे की बाइक्स और स्कूटर्स की बात करूँ जिनमें ये आता है सिस्टम, लेकिन उनका इतना नीट और इतना एकदम फ्लॉलेसली काम नहीं करता जिसका जैसा ये कीलेस सिस्टम इसका काम करता है। एनीवे, आगे से बात करना शुरू करते हैं कहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले ये आपके पास में मिशेलिन के टायर लगे हैं, 110/70 ZR17। ये साइज़ है आपके पास में, 17 इंचज़ के व्हील दिख रहे हैं। डिपेंडिंग आप कौन सा कलर लोगे, व्हील का कलर जो है वो चेंज हो सकता है। जैसे कि जो ब्लैक आता है उसमें कलर, उसमें व्हील जो है वो रेड होते हैं। ये वाला रेड है, हालांकि इसमें सॉरी जो रेड आता है उसमें नहीं, ब्लैक में रेड है, रेड में ये ब्लैक है। पता नहीं, मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग है इनके रेड और ब्लैक, क्योंकि जो रेड है वो ज़्यादा ब्लैक लगता है और ब्लैक जो है ज़्यादा रेड रखता है। और फिर जो येलो है उनमें आपको गोल्डन मिलेंगे और अलग अलग जो है हो सकता है कि आपको जो है कॉम्बिनेशन देखना पड़े कौन सा आपको पसंद आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। बट एक बार फिर भी वेरिएंट्स वगैरह की बात करता हूँ तो एक बेस वेरिएंट है, फिर टॉप वेरिएंट, और टॉप वेरिएंट में जो है 2-3 फीचर्स इंक्लूडिंग द एडजस्टेबल सस्पेंशन एक्स्ट्रा है। उसके बाद में बिल्ड टू ऑर्डर 2 वेरिएंट है जो कि आपको अलग से बनवाने पड़ेंगे, जो कि एक मतलब आप यहाँ पे ये पर्टिकुलर देख ही पा रहे हो, सारे का सारा मैंने लगा दिया है कि किस में क्या क्या है। तो ये वेरिएंट जो है इनमें प्राइस डिफरेंस भी काफ़ी है। बेस वेरिएंट से आप बिल्ड टू ऑर्डर का टॉप एंड वेरिएंट लोगे तो उनमें जो है टोटल 45,000 रुपीज़ के आसपास का फर्क आ सकता है। बट उस 45,000 रुपीज़ की वैल्यू जो है काफ़ी अच्छे से मिलती है। आमतौर पर तो लगता है बाइक में 45,000 का वेरिएंट जो है उनका डिफरेंस क्या है, बट एक्चुअली काफ़ी वैल्यू जो मिलती है। ये टॉप एंड वेरिएंट है, सब कुछ लोडेड है इसमें। मैं आपको चलते चलते बताता चला जाऊँगा कौन से पर्टिकुलर फीचर है जो कुछ लोअर वेरिएंट में आपको नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आपको जो है ये देख पा रहे हो एडजस्टेबल सस्पेंशन यहाँ पे है। अब जो रेगुलर सस्पेंशन है जो कि बेस वेरिएंट में आएंगे वो 43 mm डाया वाले हैं। आई थिंक इनका भी डायमीटर 43 होना चाहिए, बट पहले 41 था मेरे ख्याल से, अब 43 हो गया है। उसके बाद में इधर आपको मैंने टायर्स वगैरह तो बता ही दिए हैं, उनमें कोई चीज़ नहीं है। RTDSC ये बिल्ड टू ऑर्डर का एक बेसिकली इसमें 6 वे IMU लगा हुआ है, उससे कई चीज़ें होती, कई फीचर्स मिलते हैं जिनकी वजह से RTDSC जो है उनको कहा जाता है। तो ये जो इनकी बात जो है आगे में हम करेंगे। इधर आगे देख रहे हो ये ऑयल फिल्टर लगा हुआ है, रेडिएटर आप देख ही पा रहे हो, यहाँ पे हॉर्न है, कुछ भी ऐसा है नहीं जिसकी बात करनी हो। इस तरफ आता हूँ मैं, ब्रेक्स जो है वो सेम पहले वाले यस वाइब्रेट ब्रेक्स जो है वो पहले थे वही आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, कुछ भी चेंजेस उनमें नहीं है। एंड ब्रेक बाइट जो है वो अच्छी है। इसके बाद में आपको यहाँ पे मिलती है LED लाइट, काफ़ी बढ़िया लाइट जो है उनका थ्रो है। नीचे ये DRL भी है एंड दीज आर सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर जो कि पहले नहीं आया करते थे, अब आए हैं, जिसको मैं अब बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है फ्रंट एक्चुअली बढ़िया लगता है मुझे। येलो वाला जो है थोड़ा और ज़्यादा रोड प्रेजेंस उसमें फील होती है। ये दिखता तो बढ़िया है बट उसमें ऐसा अलग से येलो जो है वो पॉपअप होकर हाईलाइट होता है सड़क पे। उसके बाद में इधर अगर आप देखोगे तो आपको इंजन दिख रहा है, इधर कुछ भी चेंज ऐसा नहीं है। उस तरफ ट्रांसपेरेंट क्लच कवर ऐड किया गया, जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था, उधर मैं लेके जाऊंगा आपको। बट ये 310 cc का इंजन है जो कि 35.6 PS की पावर और 28.7 Nm का टॉर्क देता है, सेम एज बिफोर जो टॉर्क पावर फिगर है उसमें कोई चेंज नहीं है। रियर मोनोशॉक सस्पेंशन जो है वो आप देख पा रहे हो, वो भी एडजस्टेबल है। फ्रंट एडजस्टेबिलिटी जो है आपको टॉप वेरिएंट में मिलेगी, मतलब जो बिना बिल्ड टू ऑर्डर वाला वेरिएंट है, बिल्ड टू ऑर्डर वाले में मिलेगी बट ये आप देख पा रहे हो रिबाउंड और प्री लोड जो है वो एडजस्टमेंट दिख ही रहा होगा आपको। उसके अलावा गाड़ी में हर चीज़ की क्वालिटी हर जगह बढ़िया है, चाहे स्विचेस हुए, चाहे पैनल हुए, चाहे सीट्स वगैरह, हर चीज़ की क्वालिटी बढ़िया है। एक फीचर हटाया गया है और वो है कूल्ड सीट, जो कि पहले आया करती थी, पेल्टियर इफेक्ट वाली थी, ऐसा कोई फ़ैन वैन नहीं लगा हुआ था, तो कूलिंग और हीटिंग इट वाज नॉट इफेक्टिव एट ऑल। तो बढ़िया है, उसको जो है हटा ही दिया, तो कोई ऐसा जो है मेरे को गम उस बात का नहीं है। थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस के नीचे है और इसके अलावा यहाँ पे सब चीज़ें सेम ही है पहले जैसी है। बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर पहले भी आता था, अब भी आता है, तो उसमें कुछ ऐसा हाईलाइट करने वाली चीज़ नहीं है। ब्रास कोटेड चेन जो
है इस वेरिएंट में लगी हुई है, जो कि पार्ट ऑफ द टॉप वेरिएंट, तो उसमें आपको जो है ब्रास कोटेड चेन भी मिल जाती है। यहाँ पे पीछे की तरफ जो है देयर इज़ नो सच चेंज, ट्रेलिस फ्रेम आप देख ही पा रहे हो। रियर में मैं आता हूँ और आपको जो है अगेन LED लाइट वगैरह मिलती है, देयर इज़ नो चेंज एज सच हियर। एग्जॉस्ट साउंड मैं सुनाता हूँ, दो ऐसे खड़ी गाड़ी में एग्जॉस्ट साउंड जो है सुना के उसका कुछ खास लॉजिक नहीं निकलता है, बिकॉज इट साउंड्स वेरी डिफरेंट जब ये चलती है एनीवे, बट फिर भी सुनाता हूँ। ऐसे तुरंत रहो मत किया रहो बाइक से, मैं तो क्योंकि इतनी देर चला गया हूँ तो मैंने कर लिया गर्म ये इंजन। अगर आपको सस्पेंशन हार्ड या सॉफ्ट करने तो यहाँ से आप कर ही सकते हो। उसके अलावा जो है रियर में आपको टायर साइज़ अगर जानी हो तो 150, 60, 17 ये आपके पास में टायर साइज़ है। मेड इन थाईलैंड टायर है ये मिशेलिन के। और उसके अलावा ये ट्रांसपेरेंट क्लच कवर है जिसमें आप क्लच का ऑपरेशन देख सकते हो। RT स्लिपर क्लच, डू नॉट ब्लॉक, ये सब चीज़ें वार्निंग वगैरह लिखी हुई है और काफ़ी सुंदर ही एक्चुअली लगता है। मतलब ये सब में रेडी आता है, ऐसा नहीं है कि आप येलो वाला कलर दोगे तो इसमें येलो आ जाएगा, ये सब में रेडी आएगा, तो ये मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा साइड में यहाँ पे और कुछ चीज़ है नहीं, रेडिएटर फ्लूइड आपको फिल करना हो तो यहाँ से फिल होता है। उसके अलावा जो है अब जो मेन चीज़ है जिसके बारे में कई लोगों को जानना होता है, मैं सोच रहा था धूप नहीं निकल रही है, बढ़िया है, और जैसे ही मैं पहुँचा उस जगह पे जो दिखानी थी धूप निकलने लग गई है। यहाँ पे जो है आपके पास में ये स्क्रीन है जिसमें काफ़ी कुछ फीचर्स है, बट पहले आप ये स्विच गियर देख लो। इधर आपके पास में ये स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए दिए गए हैं चारों। ये क्रूज़ कंट्रोल है और मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। क्रूज़ कंट्रोल मैंने टेस्ट भी किया, इस गाड़ी में अब जो है क्रूज़ कंट्रोल बंद नहीं होगा जब भी आप गियर चेंज करेंगे, चाहे क्लच यूज़ करो चाहे बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर से जो है ऐसे ही चेंज कर दो, जो है क्रूज़ कंट्रोल बंद नहीं होता है अनलेस आप ब्रेक मार दो, या फिर ये थ्रॉटल जो है इसको क्लोज़ करने का ऑप्शन दिया गया है, तो व्हेन यू मूव इट फॉरवर्ड तो क्लोज़ हो जाता है थ्रॉटल, उस टाइम पे क्रूज़ कंट्रोल है हट जाता है, बट अदरवाइज क्रूज़ कंट्रोल चलता रहता है एंड दैट इज़ नाइस। और अगर आप टर्न कहीं कर रहे हो तो ऐसा नहीं, क्रूज़ कंट्रोल ज़बरदस्ती स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ये जो टॉप एंड वेरिएंट है जिसमें 6 IMU आता है उसमें वो ध्यान रखता है कि आप टर्न कर रहे हो तो थोड़ी सी स्पीड जो है वो छोड़ देता है, और अगर आप खुद से एक्सेलरेट करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्रूज़ कंट्रोल पे कोई इफेक्ट उसमें नहीं होगा। यहाँ पे जो है मतलब एक्सेलरेट हो जाएगा, क्रूज़ कंट्रोल पे इफेक्ट नहीं आएगा। उसके अलावा जो है एडजस्टेबल लिवर्स है ऑब्वियसली, तो आपका क्लच और ब्रेक जो है दोनों एडजस्टेबल लिवर यहाँ पे दिए गए हैं। एंड आई बिलीव ये गार्ड्स पहले नहीं आया करते थे, मैंने कभी नोटिस नहीं किया, बट मतलब नहीं भी आया करते थे, अभी ये आपके पास में स्टैंडर्ड है तो आप इनको यहाँ पे देख ही लो। मिरर्स वगैरह की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हालांकि वाइब्रेशन होते हैं और उतना ज़बरदस्त देख नहीं पाते हो जब आप थोड़ी हाई स्पीड पे होते हो। तो इधर आपके पास में हज़ार लाइट का बटन है और ये इंडिकेटर्स आपके पास यहाँ पे इंडिकेटर स्विचेस हैं, और ये हॉर्न सुनना है आपको, उप्स ठीक है, हॉर्न भी बढ़िया है यहाँ पे। इस तरफ ही एक नई चीज़ ऐड हुई है जो कि आपका कीलेस राइड का पार्ट है, तो आप इसको दबाओ और आपकी गाड़ी जो है वो टेक्निकली जैसे चाबी घूम गई वाला सिस्टम हो जाएगा। और ये आपके पास में उसके बाद में किल स्विच जो है उसी के अंदर इनबिल्ट आपका हो गया स्टार्ट करने के लिए सिस्टम। अब एक चीज़ और है, आपको लॉक कैसे करनी है, आपको सिंपली गाड़ी को ऐसा छोड़ना है और आप इसको ऐसे दबाओ, गाड़ी हो गई बंद एंड यू कैन सिंपली वॉक, आपको कुछ नहीं करना है। और जब आप वापस आते हो तो अभी आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, आपको सिंपली जो है ये आपको किया, गाड़ी अनलॉक होगी एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ अमेजिंग जिस तरीके से काम करता है। वैसे अगर बिल्ड टू ऑर्डर वाला वेरिएंट लोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है बिल्ड टू ऑर्डर RTDSC वगैरह। अब बात करते हैं स्क्रीन में क्या कुछ चीज़ें मिलती है। तो देखो पहले तो मोड्स मिलते हैं खूब सारे आपके पास में, ट्रैक मोड, सुपर मोटो मोड और अर्बन मोड, उसके बाद में रेन मोड जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट यू विल सी स्पोर्ट मोड। अभी ये स्पोर्ट, सुपर मोड और ट्रैक है, इनमें सबसे ज़्यादा पावर मिलती है, बाकी जो रेन और अर्बन मोड है उसमें पावर थोड़ी सी कट हुई हुई रहती है। बट उसके अलावा यहाँ ओडोमीटर है, रेंज है, और हर मोड में जो है आपको ये स्क्रीन का लेआउट थोड़ा सा बदलावा दिखेगा। सुपर मोड और ट्रैक में तो सेम ही मिलेगा, बट जैसे अगर रेन मोड में आओगे, अर्बन मोड में आओगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। और कुछ मोड्स में जो है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलती जाती है, तो कूलेंट और एवरेज वगैरह ये आपको ये अर्बन लोअर सेटिंग वाले मोड में मिलेगा, मतलब लोअर पावर वाले मोड में जो है देखने को मिलेगा। मेन्यू में जाना है, मेन्यू में जाते हैं, राइड मोड, ट्रिप डिटेल्स, व्हीकल कंट्रोल, माई व्हीकल, ये यहाँ पे राइड मोड में यू कैन सेट मोड, अगर आप यहाँ से आके भी करना चाहते हो कि कौन सा मोड आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। सुपर मोटो मोड में रियर ABS ऑफ हो जाता है, जस्ट इन केस आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ। उसके अलावा ट्रिप डिटेल्स यहाँ पे है, ट्रिप A, B या डे मीटर जो भी रखना चाहो। व्हीकल कंट्रोल आपके पास में, राइड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रखना है नहीं रखना, क्विक शिफ्टर, ड्रैग टॉक कंट्रोल, RTDSC जो उसकी भी फर्दर कंट्रोल है एक्चुअली, इतना ही नहीं है उसमें, देखो ये दुनिया भर की चीज़ें जो है आपको मिलती है। तो ये आपको टॉप एंड वेरिएंट में ही सारी चीज़ें मिल पाएगी। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बेस वेरिएंट में भी मिल जाएगी, जैसे कॉर्नरिंग ABS बेस वेरिएंट में मिलता है, बट देन जो कॉर्नरिंग कॉर्नरिंग क्रूज़ कंट्रोल और ये सब चीज़ें हैं ये आपको टॉप एंड वेरिएंट
में मिलती है। बट सी हाउ मेनी फीचर्स आर देयर, कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, डायनामिक लैंप, टायर प्रेशर मॉनिटर, एडजस्टेबल सस्पेंशन, रियर एडजस्टेबल सस्पेंशन का यहाँ पे क्या है, देयर शुड नॉट बी एनी सेटिंग। अच्छा, ये जस्ट बता रहा है कि ये फीचर है आपके पास में, देयर इज़ नो सेटिंग ऐसा जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, राइट। हाँ, ये सब फीचर्स आपको बता रहा है। मैंने कहा एडजस्टेबल सस्पेंशन का यहाँ क्या सेटिंग इन्होंने दे दी। एनीवे, उसके अलावा जो है आपके पास में लैंप कंट्रोल है, आपको डे मतलब ये मैंने आपको बताया था कि इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं, नहीं बताया मैंने, डे नाइट अपने आप जो है लैंप जल जाते हैं, तो आप उनको ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो यहाँ से। DRL आपको ऑन ऑफ करनी है तो दैट इज़ द ऑप्शन गिवन हियर। डिस्प्ले कंट्रोल, ब्राइटनेस, क्लॉक, डे नाइट मोड अगर आपको सेट करना हो तो। कस्टम विजेट जो है वो बेसिकली जो नीचे आप देख पा रहे थे, मैं आपको दिखा रहा था क्या क्या दिखता है, वो आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, बाहर जो दिख रहा था तो वो भी चीज़ यहाँ पे देखिए। एक्सेसरीज कंट्रोल, यहाँ सीट कंट्रोल। अब ये सीट कंट्रोल जो है इसका कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, बिकॉज पहले सीट कूल और हॉट वाला सिस्टम आपको पेल्टियर इफेक्ट वाली सीट मिलती थी, अब वो मिलती नहीं है। तो यहाँ पे आप चाहे आओ या ना आओ, उसमें कुछ भी आपको मिलता नहीं है सच। बाहर आ जाते हैं, ये है विजेट्स जिसको आप चेंज कर सकते हो। इधर आपको कुछ परमानेंट चीज़ें दिखती ही है, जिनमें चेक इंजन लाइट, ये TPMS न्यूट्रल है या नहीं है, उसकी लाइट, इंडिकेटर वगैरह जो मिलता है। जब आप 10,500 RPM पे पहुंचते हो तो इंजन जो है वो कट ऑफ हो जाता है, और उस रेड लाइन के टाइम पे यहाँ पे जो है आपको वार्निंग भी आती रहती है, रेड लाइट फ्लैश होती रहती है। ये चीज़ें जो है आपके पास में यहाँ पे हैं। अब 2-4 चीज़ें हैं जो कि मुझे चलाते वक्त ही बतानी है, वो मैं चलाते वक्त ही बता दूंगा आपको। बट रिमेंबर, ये बाइक ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है, बट दिस इज़ अ पावरफुल बाइक। फॉर्चुनेटली TVS ने हमें ट्रैक भी अगर एक्सपीरियंस करने को दिया है तो भी प्रॉपर ऐसा लेदर्स और इनफैक्ट एयर बैग हम जो है पहन के गाड़ी चलाएंगे। बट सड़क पर जो है एयर बैग वगैरह नहीं पहनने, बट फिर भी हम प्रॉपर सेफ्टी गियर पहन के ही गाड़ी चलाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करिए कि ठीक है, आपको कोई वीडियो दिख भी जाए जिसमें कोई राइडर बिना कुछ खास प्रोटेक्शन पहने चला भी रहा हो, दैट डज़ नॉट मीन यू शुड डू इट। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इनिशियली होता है एक गियर को पहनना, बट एक बार आदत पड़ने के बाद ना सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस बेटर आता है, बल्कि आप सेफ भी रहते हो अगर गिर विर जाओ तो। और बाइक में गिरना कोई ऐसा, इट्स नॉट अ कि ऐसा बेइज्जती वाली बात नहीं, गिर विर जाओ कोई बड़ी बात नहीं, गिर के भी सीख सकते हो आप, बट गिर के सेफ रहना जो है इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए आपको गियर्स ही होती है। तो वो चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना। TVS ने फॉर्चुनेटली आज हमारा ध्यान रख रखा है, थोड़े गियर्स वगैरह जो है मैं अपने लेके ही आता हूँ हर बारी। तो चलो अब चलाते हैं। बाय द वे E20 फ्यूल पहले कंप्लाइंट ही था, अब भी है, तो उसमें कुछ नया नहीं है। चलें, मैं यहीं बैठ के आपको समझाऊंगा मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। मेरे पास शॉट है जो कि आप देखते रहेंगे। मैंने इसको रोड पे भी चलाई है, मैंने इसको ट्रैक पे भी चलाई है, दोनों एक्सपीरियंस जो है वो मेरे हो गए हैं। एक एक करके हर एक चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रीट साइड की बात करते हैं कि सड़क वगैरह पे चलाने में कैसी लगती है। देखो, जब हमने मतलब जिस तरीके से चलाया है इसको, उसमें ऑलमोस्ट 20% जो है शहर में थे हम, लेकिन सुबह सुबह चलाए थे, कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं था। फिर भी मुझे ये फील हुआ कि अगर पीक ट्रैफिक में इसको चलाऊंगा तो मुझे थोड़ा मज़ा कम आएगा। काफ़ी गियर शिफ्ट्स आपको करने पड़ते हैं, थोड़ा टर्न, मतलब अगर कोई यू टर्न वगैरह मारना हो तो वहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ द वे टर्न्स। ऐसा नहीं है कि भारी है, ऐसी कोई चीज़ फील होती है, नहीं भारी वाली नहीं फील होती है, बट वो यू टर्न वगैरह करना जो उतना मज़ेदार नहीं है, उतनी एजाइल नहीं है ट्रैफिक के हिसाब से। वो एक प्रॉब्लम जो है इस बाइक के साथ में लगती है। बट अगर आप थोड़े से ओपन रोड्स पे आते हो तो वहाँ पे जो है ना सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है, बल्कि हैंडलिंग या ऐसी कोई और तरीके की प्रॉब्लम जो है वो आप सोचते भी नहीं हो, क्योंकि बाइक जो है ऑलमोस्ट कंफर्ट जोन में आपको ले लेती है। आप बाइक में एकदम जकड़ के बैठे रहते हो और हैंडलिंग और एजिलिटी जो है सब परफेक्ट लगने लग जाती है। बट वो थोड़े से ट्विस्टी, थोड़े से फास्ट वाइंडिंग रोड जो है वहाँ पे आपको फील होता है। स्ट्रेट रोड ऑब्वियसली कोई इशू किसी तरीके का होता ही नहीं है। स्ट्रेट रोड्स वगैरह में बाइक जो है अच्छी खासी स्पीड भी कर लेती है, 120 के आसपास की स्पीड तो इजीली कर लेती है, डिपेंडिंग ऑन द राइड मोड, आप कौन से मोड में हो। अर्बन रेन वगैरह मोड में जो है थोड़ी सी स्लो हो जाती है 120 के ऊपर, बट अगर आप स्पोर्ट सुपर मोटो या ट्रैक मोड में हो तो उसके ऊपर तो और जो है खींचती चली जाती है। आई थिंक टॉप स्पीड क्या है मुझे नहीं पता है, बट आज जो है मैं इतनी खाली रोड में जा नहीं पाया। एक कंट्रोल सेक्शन जरूर था, वहाँ पर मैं 150 समथिंग या 55 समथिंग, वहाँ तक तो ईजिली जा रही थी बाइक बिना कोई इशू के। उसके अलावा एक ड्रोन यहाँ पे उड़ रहा है मेरे पीछे, पता नहीं क्यों। तो वो ड्रोन निकल जाए तो उसके बाद में जो है हम बात करते हैं। हाँ, तो उसके बाद में जो है किस तरीके की फील हो रही थी, इंजन और एक्सेलरेशन वगैरह और गियरबॉक्स कैसा फील हो रहा था। देखो, TVS ने थ्रॉटल मैपिंग में चेंज किया है, इंजन जो है उसके ओवरऑल कैलिब्रेशन में चेंज हुआ है। तो मतलब जब आप चलाना शुरू करते हो, पहले वाली जो इससे पहले वाला आइट्रेशन था उसमें एक प्रॉब्लम थी कि गाड़ी जो है जैसे ही आप चलाना शुरू करते हो एक पॉइंट पे इनिशियल कुछ रेव बैंड में जो है एक झटका खाती है, ऐसे पावर का सर्ज आता है एकदम से, और हमें वो लगता था कि हर कोई जो है उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर कोई नया ड्राइवर तो उसका कॉन्फिडेंस वहाँ पे लूज़ होता है।
उस चीज़ को कंट्रोल ज़रूर करने की कोशिश की, बट वो सर्ज अभी भी आता है। तो अगर आप ट्रैफिक में ज़्यादा चला रहे हो और एकदम से कोई ओपन रोड दिखे और आप जैसे ही थ्रॉटल मारते हो तो वो सर्ज आता है एक तरीके का, वो प्रॉब्लम कभी कभी शायद आपको लग सकती है, बट अब काफ़ी कंट्रोल्ड है। और टीवीएस ने भी बोला है कि हमने इंजन का कैलिब्रेशन अब कुछ ऐसा किया है कि काफ़ी कंट्रोल्ड एक्सेलरेशन जो है आपको फील होगा, जब आपको चाहिए तब ज़्यादा फील होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बाइक जो है मतलब मल्टीपल वेरिएंट्स आपको मिलते हैं। ये बिल्ड टू ऑर्डर का टॉप एंड ट्रिम है, जिसमें आपको 6 वे IMU भी मिलता है। वो IMU जो है मल्टीपल और इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड कर देता है। जब मैं कॉर्नर कर रहा होता हूँ तो थ्रॉटल मारता हूँ तो थ्रॉटल जो है पूरा ऐसे नहीं निकलेगा। अगर मैंने इंजन जो है, मैं इंजन ब्रेक जैसे मतलब एक सर्टेन स्पीड पे चल रहा हूँ, लेट्स इमेजिन 60 पे चल रहा हूँ और सडनली मैंने सेकंड गियर डाल दिया है या फर्स्ट गियर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, डाल दिया है मैंने, और व्हील जो है स्लिपेज अगर शुरू होता है तो हल्का सा टॉर्क फिर से इंजन डिलीवर करता है ताकि व्हील स्लिप ना हो। ऑब्वियसली स्लीपर का जो वहाँ पे है, ऑब्वियसली आपके पास में जो है और कई तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स है, ब्रेकिंग वगैरह भी आप कर रहे हो तो ABS वगैरह जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। बट ये कुछ और चीज़ें भी छोटी छोटी ऐड की गई जो कि आपको बिल्कुल फील नहीं होती है थ्रू आउट। एक पॉइंट ज़रूर है जहाँ पे मुझे लग रहा था कि कुछ इंटरवेंशंस हो रहे हैं। जब मैं थ्रॉटल दे रहा था या क्विक शिफ्टर में जब अप शिफ्ट कर रहा था कुछ पॉइंट पे, तो मुझे लग रहा था कुछ इंटरवेंशंस ज़रूर हो रहे हैं, बट मैं हर बार उसको फील नहीं कर पा रहा था और ऐसा कोई कॉन्फिडेंस वगैरह गिराने जाए लाइक जो है फीलिंग नहीं थी। ओवरऑल स्मूथ, मतलब एक तो क्विक शिफ्टर क्या कमाल काम करता है, ये पिछली बाइक में भी कर ही रहा था, इसमें भी कर ही रहा है। इट्स जस्ट अमेजिंग, मतलब ये इतना बढ़िया काम कर रहा है कि मैं जो पिछली बाइक चला रहा था लंबे टाइम के बाद में, उसके बाद में आई थिंक मैं BMW 1300 GS या पता नहीं कोई तो बाइक चलाने गया था और वहाँ पे मैंने बोला था कि क्विक शिफ्टर TVS का इतना ज़बरदस्त था कि ये वाली बाइक जो है, जो कि काफ़ी महंगी बाइक्स है, उनका भी जो है उतना ज़बरदस्त फील नहीं होता है। तो यहाँ पे क्विक शिफ्टर बाई डायरेक्शनल है, आप डाउन जो भी करो आप क्विक शिफ्टर से कर सकते हो। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्लच का इस्तेमाल ही शायद तभी कर रहा था जब मुझे ड्रैग करना हो या मुझे ट्रैफिक वगैरह, मतलब कुछ और तरह किसी और कंट्रोल में मुझे बाइक को लाना तो बात लगे, बट मैं क्लच के बिना ही जो है अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट मोस्ट ऑफ द टाइम किए जा रहा था। वर्क्स ग्रेट, ब्रेकिंग अच्छी है, स्पेशली फ्रंट ब्रेक्स कमाल ब्रेक्स है, कोई प्रॉब्लम उनमें भी नहीं हुई। हाँ, कुछ अतरंगी सिनेरियोज़ में फास्ट डी एक्सलेट करके एक्सलेट करने जा रहा हूँ तो कभी कभी जो है मेरे को ABS एक्स्ट्रा सेंसिटिव लग रहा था वो अभी भी इंटरवेंशन कर ही रहे हैं, जबकि आपको उनको छोड़ देना चाहिए। और जब मैं हैवी रियर ब्रेक को यूज़ कर रहा था तो थोड़ा सा जल्दी वो गर्म हो जा रहा था, मुझे फील हो रहा था पेडल दबाने पर। उसके अलावा जो है मुझे कमाल लगी बाइक। थोड़ा सा फेवर में आज मौसम भी रहा, तो हम ट्रैक पे जब आए थे मैंने चलाना शुरू किया। सबसे पहली चीज़ इसमें जो थ्रॉटल कंट्रोल आता है वो मैंने लॉन्च कंट्रोल आता है वो मैंने टेस्ट किया, और क्या कमाल चीज़ है। मतलब मैं वो बंदा हूँ जो कि कई बार लॉन्च करते टाइम थोड़ा घबराता हूँ कि उतना ज़बरदस्त तरीके से मेरे से लॉन्च नहीं हो पाती ये गाड़ियाँ, बाइक्स जो है वो। तो मुझे लगता है कि वो अगर आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी आप तो लॉन्च पेट्रोल ऑन करो और चलाओ, वो गाड़ी जो है व्हीली पॉपअप नहीं होगी और आप कंट्रोल में रहोगे। 2 राउंड ट्रैक पे मैंने काटे, डिस्पाइट जैकेट वैकेट अजीबोगरीब चीज़ें ठूस रखी थी मैंने, जो कि मेरी आदत नहीं है यूजुअली, उसके बावजूद मेरे को कॉन्फिडेंस आने लगा। यू लीन इट लाइक योर एक्सपीरियंस, योर स्किल्ड, वैसे वाली फीलिंग आने लगती है। ट्रैक पे भी काफ़ी बढ़िया आपको कॉन्फिडेंस आता है। कुछ पॉइंट पे ये ट्रैक इतना बड़ा भी नहीं है, बट मुझे ऐसा फील होता है मैं बहुत ज़्यादा अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट मुझे करना पड़ रहा है कुछ जगहों पे। मे बी थोड़ा और जो ओवरऑल रेव, ठीक है 10,500 RPM तक रेव करती ज़रूर है बाइक ये, इनफैक्ट 700 तक चली जाती है 10,000 के ऊपर, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ी और जो है थोड़ी कम ज़रूरत होती है अगर मुझे शिफ्टिंग की, तो ज़्यादा बेटर होता। बट बाइक ने किसी तरीके से निराश नहीं किया, ब्रेक्स ने भी किसी तरीके से निराश नहीं किया। ऑब्वियसली मैं बहुत बढ़िया राइडर ट्रैक वगैरह पे नहीं हूँ, बढ़िया भी नहीं हूँ मैं एक्चुअली, तो मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को टेस्ट नहीं कर सकता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर बाइंग दीज बाइक्स माइट नॉट गेट टू टेस्ट ऑन ट्रैक एनीवे। तो उस हिसाब से जो है मेरा एक्सपीरियंस, जब भी अगर आपको मौका मिले खाली एरियाज या ट्रैक वगैरह कहीं मिले तो आप जो है इसको एंजॉय करोगे। दिस इज़ समथिंग जो आपकी स्किल सेट को और ऊपर ले जाने से पहले वाले लेवल पे ही आ जाती है। मतलब आप अगर कोई 160-200 सीसी की बाइक चला लो और 390 वो डूक वूक जाने से भी आगे अगर जाने की सोचते हो, तो दिस कैन बी वन स्टेप जो कि आपको बेटर फीलिंग दे सकता है, स्किल्स जो है डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। मुझे थोड़ा वाइब्रेशन जो है कंट्रोल ज़रूर है, बट अगर आप इन पर टूरिंग वूरिंग करना चाहते हो तो जब मैं चला रहा था तो मैं फील कर रहा था 100 पे भी ना थोड़ी सी स्ट्रेस में ही फील होगी लंबे टाइम में, क्योंकि मैंने इतनी लंबी सीटिंग नहीं करी, सीधा 50 किलोमीटर ही हमने एक गो में चलाया, उसके आगे लंबा नहीं चलाया, तो मैं बता नहीं सकता सीट कैसे फील हो रही थी। बट जो पिछली बाइक थी उसमें जो आती थी कूल वेंटिलेटेड सीट्स, वो अब यहाँ नहीं आती है, एंड दैट इज़ अ बेटर थिंग, क्योंकि ये थोड़ी सी बैठने में ज़्यादा सही फील हो रही थी मुझे, यहाँ पे प्रॉब्लम कम हो रही थी बैठने में।
बाकी देखो लाइट्स वगैरह ऑनेस्टली मैं कुछ टेस्ट नहीं कर पाया। द रबर ऑन दिस मिशलिन के टायर लगे हैं, ज़बरदस्त टायर है भाई। मैं इनिशियली ट्रैक पे जब मैं जा रहा था कुछ पॉइंट में मुझे लग रहा था इससे ज़्यादा लीन करने में ग्रिप नहीं मिलेगी। मैंने हल्का सा ब्रेक भी टैप करके देखा कुछ जगह पे, एंड आई कुड फील कि नहीं अभी ग्रिप बाकी है, बिल्कुल भी जो है लूज़ नहीं हो रही है। मे बी ट्रैक नया है, स्मूथ है, या आई डोंट नो टायर कितने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है क्या, बट बढ़िया ज़रूर वो टायर यहाँ पे लगे हुए हैं मिशलिन के। एनीवे तो ये बातें हैं कुछ। ब्रेकिंग बढ़िया है, हैंडलिंग बढ़िया है, अगर ट्रैफिक में चलाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। गाड़ी का इंजन बढ़िया है। कुछ जगह थ्रॉटल में आपको इश्यूज़ लग सकते हैं, जर्क्स वगैरह भी आ सकते हैं गियर चेंज के टाइम पे, बट ओवरऑल इट्स एन्जॉयबल। स्पेशली अगर आप ऐसा कहते हैं ना कि सिम्फनी के तौर पे चला रहे हो, मतलब फास्ट एकदम लीनियर फास्ट एक्सलोरेशन और उसके बाद में लीनियर डी एक्सलोरेशन वगैरह वाली जब फील में हो तो आपको जो है बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हर चीज़ परफेक्ट लगेगी इस बाइक की। बाकी तो आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं जो कि मुझे याद दिलाना हो। फ़िलहाल इतना ही मुझे लग रहा है और कुछ नहीं। ओके, कंक्लूजन ये है कि देखो बाइक तो गजब है। अगर आप सिर्फ स्ट्रीट्स पे चलाएं वो जो कि बड़ी चौड़ी ऐसा फास्ट स्ट्रीट्स है जो कि इंडिया में बहुत कम है, तो आपको जो है ये ट्विस्टी सेक्शंस, फास्ट घाट रोड्स वगैरह पे जो है कमाल लगने वाली है बाइक। इन बाइक्स की प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ऐसी सड़कें नहीं है जहाँ पे इनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया जा सके। जब तक मैं इस ट्रैक पे नहीं आया था तब तक मैं इस बाइक में कमियां निकाल रहा था। इस ट्रैक पे आने के बाद मुझे इस बाइक में बहुत मज़ा आ रहा था। तो बहुत ही अलग इमोशन है अगर आपके पास में है ऐसे एक्सेस जहाँ पे अच्छी ट्विस्टी वाइंडी रोड्स हैं, मतलब आप जहाँ पे स्पीड लिमिट इलीगल ना हो के भी आप जो है थोड़ा क्लीन और अच्छे तरीके से चला पाएँ, मज़े कर पाएँ, तो आपके लिए जो है कमाल बाइक होने वाली है। लेकिन अगर आप ट्रैफिक में ही घूमने वाले हैं या आप इस बाइक से रोड ट्रिप वगैरह करने वाले हैं, फिर मामला थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो सकता है, फिर आपको शायद ये पसंद ना आए। बट ओवरऑल टीवीएस ने बढ़िया अटैम्प्ट पहले ही कर रखा था, थोड़े से इम्प्रूवमेंट यहाँ और कर दिए हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बायर्स तो अभी भी नहीं होंगे इस बाइक के, बट अगर आप ख़रीद रहे हो तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होगे फॉर द प्राइस एटलीस्ट, कि हाँ इस प्राइस पे इतना मिल रहा है, वो वैसे वाली फीलिंग जो है आपको आने लगेगी। स्टिल आई थिंक टीवीएस को जो है ये जो अप्रोच है उनकी, इसको इस इंजन के अलावा उनको जो है एक और इंजन के साथ में आना चाहिए। लेट्स से एक 200 150 200 सीसी के इंजन के साथ में कुछ ऐसा इस अप्रोच के साथ में जो है चीज़ें करनी चाहिए। आई डोंट नो करेंगे नहीं करेंगे, बट मामला बढ़िया है। फ़िलहाल तो इतना ही फिलहाल इस वीडियो में, और कुछ बाकी रह गया है जो मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मेरे पीछे बाइक चल रही है तो आई डोंट नो आपको कितनी आवाज़ आ रही है उनकी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगले वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।